चुनाव में लोकसभा आए, ये आए, विधानसभा आए, एक ही जहर घोलने की कोशिश करती है भाजपा। आरएसएस आश्वस्त है, हमें बदलाव दिख रहा, जागरूकता आ रही है। तो बहुत हो गया इस तरह की बात, अब हम कांग्रेस की ओर जाएं ताकि फिर से जोड़ने की, विकास की, भाईचारे की। लोगों ने बड़े उससे कहा कि तो चुनाव आ रहा था, इसलिए जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया। आप सबका स्वागत है अमरुजाला.com में। मैं इस समय गुवाहाटी में हूं और जैसा आप जानते हैं कि असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है और यहां की दोनों पार्टियां जो मुख्य हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच आज गुवाहाटी पहुंची हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा जी। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पहुंचने के बाद पहला क्या महसूस किया। मैंने एयरपोर्ट पर उतरते ही लोगों से पूछना शुरू किया, क्योंकि देखो हमारे तो लोग हैं जो हम तो एक ही उसके कांग्रेस के, लेकिन जब आम लोगों से, नागरिकों से हम पूछते हैं तो कुछ पता चलती है कि नीचे की क्या कहानी है। एयरपोर्ट पर हम उतरे तो लोगों ने कहा कि देखो जी एयरपोर्ट, मैंने कहा अच्छा, अंदर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर क्या। लोगों ने बड़े उससे कहा कि फिर चुनाव आ रहा था, इसलिए इन्होंने जल्दबाजी में इसका उद्घाटन कर दिया, बाकी कुछ बात नहीं। मैं क्या और आगे देखो, भाजपा जिस तरह की राजनीति करती है तो लोगों की उस तरह की राय थी। तो जो लगता है लोगों से बातचीत करते हुए, लोग अब इस तरह की राजनीति, आप हर बार चुनाव में लोकसभा आए, ये आए, विधानसभा आए, एक ही जहर घोलने की कोशिश करती है भाजपा, आरएसएस, इनकी आइडियोलॉजी। और यहाँ के लोगों में खास तौर से देखो, आसाम ने ऐसा इतिहास भी देखा। जरूरत है इस राज्य को कि भाईचारा हो, जरूरत है इस राज्य को कि सबके अधिकारों की बात हो, जो हमारे यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों की बात हो, सबकी बात हो। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों में एक नई जागरूकता आ रही है कि बहुत हो गया इस तरह की बात, अब हम कांग्रेस की ओर जाएं ताकि फिर से जोड़ने की, विकास की, भाईचारे की। और जमीन पर और बात होती है, भाषण देना और है, लोगों की भावनाओं को उकसाना, गलत डायरेक्शन में ले जाना, वो एक अलग चीज है। लेकिन असलियत पर क्यों नहीं आते? अब इतने साल इनकी सरकार को असलियत बताइए, वो नहीं बता पाएंगे ये, क्योंकि इनका मकसद ही दूसरा है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ, लोगों को आपस में बांटो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो। एक नया नैरेटिव है। असम के लोगों को चाहिए जुबिन गर्ग की भाषा, असम के लोगों को चाहिए जुबिन गर्ग जैसा एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को प्यार से जोड़े। उनको भाजपा जैसी नीति नहीं चाहिए जो लोगों को आपस में अलग करे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा से कहा था कि हम जुबिन गर्ग को न्याय देंगे और आज जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि जुबिन को न्याय मिल पाएगा इस राज्य में? इस राज्य में नहीं मिल सकता, क्योंकि हमेशा अलग डायरेक्शन में ये जाते हैं। असलियत छिपाने का क्यों प्रयास हो रहा है? यहाँ के लोगों को ये भी महसूस होता है कि असलियत को छुपाया जा रहा है। वो असलियत क्या है, क्यों छिपा रहे हैं, पता तो चलना चाहिए। इसलिए कांग्रेस ये वायदा करती है कि हमारी सरकार आएगी, हम 100 दिन में जुबिन को न्याय दिलाएंगे, क्योंकि ये केवल जुबिन को न्याय दिलाने की बात नहीं, असम के हर परिवार को न्याय दिलाने की बात है, क्योंकि जुबिन हर परिवार का, सबके मन का एक हिस्सा बन चुके थे। आज उनको न्याय दिलाना मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, हर परिवार को न्याय दिलाने की बात। जिस तरह से कल कांग्रेस ने, पवन खेड़ा जी ने आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री की पत्नी के ऊपर, 3 पासपोर्ट होने की बात कही गई, कई विदेशों में उनके संपत्ति की बात कही गई, लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो है बीजेपी गद्दार जो है, देश दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे। बात ये नहीं है, बात ये है आप जवाब मांगे। देखो, अगर ये बातें लेकर आए हैं तो कोई भी सोच सकता है कि ये किसी के मन की बात हो सकती है। वो कह रहे कि एआई है सब कुछ। एआई है तो प्रूव कर दो ना, प्रूव करिए, कहने से नहीं होगा। जो कांग्रेस पार्टी ने
लोगों के सामने बात रखी है, वो सामने दिखाया है। आप दिखाइए, आप प्रूव करिए। अब ओनस उनके ऊपर आ जाता है। हमारे लोगों ने तो अगर कोई बात दिखाई है तो उसको देखकर, उसका आधार देखकर तभी रखी है सामने, वरना ऐसा थोड़ा ही रख देंगे। मैम, आपने एक लंबा असम के साथ एक आपका संबंध है, हितेश्वर शइकिया से लेकर के तरुण गोगोई से लेकर के आप लगातार असम में आती रही हैं, पूर्वोत्तर में आप लगातार आ रही हैं। इस बार कैसा माहौल देखती हैं और क्या लग रहा है आपको? महसूस हो रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। आप सेम नारा बार बार देते रहे, सेम बातें, पाकिस्तान की बात करते रहे, लोगों को वही आपने जो कहा लटकाने की बात करते रहे, ऐसी बातें आप हर इलेक्शन में वही रेपिटेशन, वही बात बार बार, ऐसे ऐसे लोग भी थक जाते हैं ऐसी बातें सुन सुन। 4 मई को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? क्या आश्वस्त हैं, हमें बदलाव दिख रहा है। और हालांकि भाजपा हर तरह के हथकंडे यहाँ पर अपनाती है, लेकिन लोगों का जेन्युइन हमें लग रहा है कि जेन्युइन दिल से लोग चाहते हैं कि कांग्रेस में। तो ये थी कुमारी शैलजा जी, जिनके पास असम और पूर्वोत्तर का बड़ा अनुभव है। उन्होंने कहा कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे 9 तारीख को, जिसका रिजल्ट जो है वो 4 मई को आएगा। मैं अर्जुन, अमरउजाला.com के लिए गुवाहाटी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।